Hi dear students, today I am going to explain about the friction or frictional force, या force of friction. This is a very important topics related to the your chapter. सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स को जब समझना है तो फोर्स और प्रेशर चैप्टर में भी इस कुछ हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे में जान चुके हैं नहीं? तो आज पूर्ण रूप से मुझे फ्रिक्शन के एक एक पॉइंट्स को ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं तो सारी चीजों को हमें समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिख दिया है कि द फोर्स एक्टिंग अलोंग टू सरफेसेज इन कांटेक्ट व्हिच अपोज द मोशन। देखो ये सबसे मेन चीज है, ठीक है ना। द अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कहता है कि या फिर सिंपली हम इसको इस लैंग्वेज में कह सकते हैं कि दो सरफेस के बीच अप्लाइड होने वाला वैसा फोर्स जो दोनों सरफेस के बीच के मूवमेंट को क्या करता हो, अपोज करता हो। दोनों सरफेस के बीच के मूवमेंट को क्या करता हो, अपोज करता हो। उसी फोर्स को हम क्या कर देते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स कह देते हैं, या सिंपली उसे हम फ्रिक्शन कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। यानी मान लीजिए देखिए ये सरफेस है, सरफेस पे एक बॉडी रखा हुआ है, तो यहाँ पे दो सरफेस के यानी कि एक इस बॉडी का सरफेस और एक सरफेस का सरफेस, तो यहाँ पे ये दो कॉन्टेक्ट सरफेस हो गया, नहीं है, ये क्या हो गया, दो कॉन्टेक्ट सरफेस हो गया। और इस दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है और वो फोर्स अगर जो यहाँ पे मोशन को अपोज कर रहा है तो ये क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब देखो कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसका काउज क्या हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स का काउज क्या हो सकता है, क्या क्या काउज है। तो वैसे तो इसके बहुत सारा, लेकिन मेनली यहाँ से हम दो काउज को यहाँ पे रिलेट किए हैं। एक हो गया ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस और सेकंड हो गया ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडहेजन बिटवीन टू सरफेस, ठीक है। अब दोनों फैक्टर को, दोनों जो यहाँ पे मेन जो काउज है उस दोनों काउज को हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स, कहीं भी फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है तो फ्रिक्शन फोर्स वो सरफेस के बीच के यानी कि दो सरफेस को फ्रिक्शन फोर्स। सबसे पहला चीज हमें एक चीज यहाँ पे माइंड क्लियर कर लेना पड़ेगा कि फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। तो कांटेक्ट फोर्स को अप्लाई करने के लिए हमें कांटेक्ट करना पड़ता है, सरफेस से कांटेक्ट करना पड़ता है। और दूसरी चीज क्या कहते हैं, ये दो सरफेस के बीच में लगने वाला कांटेक्ट फोर्स है, जो दोनों सरफेस के अपोजिट, उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, ये अप्लाई होता है। एक चीज और कि फ्रिक्शन फोर्स जब भी अप्लाई किया जाता है तो हमेशा जो बॉडी का जो मूवमेंट डायरेक्शन होता है, उसका मूवमेंट डायरेक्शन होता है यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसके अपोजिट ये अप्लाई होता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन के क्या होते हैं, अपोजिट अप्लाई होता है। तो यहाँ पे सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स जो क्रिएट होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के बीच में जितना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स वहां पे क्या होगा, क्रिएट होगा। यानी कि सरफेस का जो इंटरलॉकिंग होता है, यानी दोनों सरफेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग होता है, इंटरलॉकिंग आप समझते हैं, जैसे कि आप समझो कि व्हीकल्स वगैरह का जो टायर होते हैं, नहीं तो व्हीकल वगैरह के टायर में देखते हैं ना ग्रिप बनाया हुआ रहता है, तो वो ग्रिप क्या करता है, इंटरलॉकिंग को क्रिएट करता है। अब यहाँ देखते हैं सेकेंड जो टॉपिक यहाँ पे है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडिशंस बिटवीन द टू सरफेस। ये क्या है, फोर्स ऑफ एडिशंस क्या होता है। तो कहता है कि देखते हैं कि जितने भी मटेरियल्स है सारे एटम्स है, मोलिक्यूल से बना हुआ है, नहीं तो ये दोनों मार्कर के बीच में जो हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पे इस मार्कर्स के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच जो लगने वाले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। कैसा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नहीं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो दो सरफेस के बीच क्रिएट होता है, वही क्रिएट होने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेस वही कहा जाता है फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन टू सरफेस। फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन टू सरफेस कहा जाता है, ठीक है। अब देखो दूसरी यहाँ देख रहे हैं कि फैक्टर, वो फैक्टर कौन कौन है जिसपे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि फैक्टर फर्स्ट हम ले लेते हैं पोजीशन ऑफ सरफेस। पोजीशन ऑफ सरफेस, सरफेस किस पोजीशन में है, सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल है, सरफेस आपका वर्टिकल है, कैसा है सरफेस आपका, ठीक है ना। अब सरफेस अगर जो हॉरिजॉन्टल है तो वहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो डायरेक्टली वहां पे परपेंडिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा उसके वहां पे उस तरह का फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स उतना ज्यादा क्रिएट होगा। सरफेस वर्टिकल है और वर्टिकल सरफेस पर इस तरह से मार्कर रखते हैं तो क्या होता है, गिर जाता है ना,
नहीं। और ऐसे जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस पे रखते हैं तो ये क्या होता है, नहीं गिरता है। अरे बस समझ में। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ज्यादा इंटरलॉक कर पा रहा है ये सरफेस को, नहीं है। और यहाँ पे जो वर्टिकल है तो वर्टिकल पे ज्यादा ये नहीं कर पा रहा है, इसलिए वर्टिकल पे, यानी कि यहाँ पे सरफेस अगर अलग अलग सरफेस होता है, ये सरफेस को तो हम वर्टिकल कर देते हैं तो मार्कर गिर जा रहा है, नहीं। तो सरफेस का जो पोजीशन अलग अलग हो जाता है यहाँ से, तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएंगे, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो नेचर रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सरफेस अगर इंक्लाइंड से है, इस ढंग का सरफेस है, तो यहाँ पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, वेरी कर जाएंगे। दूसरा चीज है नेचर ऑफ सरफेस। सेकंड फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस का मतलब क्या, तो नेचर ऑफ सरफेस का मतलब हुआ कि सरफेस का नेचर क्या है, रफ है, स्मूथ है, स्मूथ में हाई पॉलिश्ड है, रफ में भी हाई रफ है। तो ये अगर सरफेस का नेचर अलग अलग होगा तो वहां पर भी फ्रिक्शन फोर्स क्या होंगे, अलग अलग टाइप्स के लगेंगे। फ्रिक्शन फोर्स क्या होंगे, अलग अलग टाइप्स के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होंगे। जैसे कि अब यहाँ से अगर समझ लें कि तो सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा तो वो उसके साथ जो भी कांटेक्ट सरफेस आएगा जिस भी बॉडी का, तो उतना ज्यादा उस चीज को वो इंटरलॉक कर पाएगा, और जितना ज्यादा इंटरलॉकिंग कर पाएगा दोनों सरफेस के बीच में उतना ज्यादा ग्रिप बन पाएगा, और जितना ज्यादा ग्रिप बन पाएगा वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेंगे, उतना मैक्सिमम लगेगा, नहीं। लेकिन अगर उसके जस्ट अपोजिट कर लें कि सरफेस एकदम हाईली स्मूथ है, हाईली पॉलिश्ड है, तो वहाँ पे क्या है कि वो ज्यादा इंटरलॉक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो ग्रिप है वो ग्रिप वहाँ पे वो क्रिएट नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम ग्रिप को क्रिएट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड जी आता है वेट ऑफ बॉडी। बॉडी का वेट क्या है, जैसे कि अब यहाँ पे मार्कर्स है, तो मार्कर को हम यहाँ से आराम से इस तरह से करके क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, नहीं, किसी सरफेस पे। या फिर हम देख लेंगे कहीं और किसी चीज को देख लेते हैं, तो अब कहीं एक ईंट ले लेते हैं और ईंट को टेबल पे रख के उसको पुश करते हैं। यही एक ड्रम ले लेते हैं, उसको हम किस सरफेस पे पुश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है ऑब्जेक्ट का, अगर वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो वेट बढ़ता जाता है, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाते हैं, नहीं। तो ये भी एक अलग फैक्टर्स होता है। अब ये सब सारी बातें मिलाकर यहाँ से एक बात मैं कर सकता हूँ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स जिसको भी हम कह लें, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है ये, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि किसी भी बॉडी, कोई सरफेस पे कोई बॉडी रखा हुआ है, तो अपने आप को वो बैलेंस किए हुए हैं, नहीं। अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाएं तो हो सकता है बॉडी मूव करे, नहीं भी मूव करे। तो कहने का मतलब हुआ है, सेल्फ एडजस्टिंग वर्ड यहाँ पे इस चीज को शो कर रहा है कि आप जितना फोर्स लगाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करके वहां पे वो क्या करेगा, उतना फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट करेगा, या फिर अपने सिचुएशंस में वो क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये जो चेंजिंग या जो भी सारा चीज होगा वो फ्रिक्शन फोर्स के एडजस्टिंग के थ्रू होगा, फ्रिक्शन फोर्स के एडजस्टिंग के थ्रू होगा। इस कारण से हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कर देते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कह देते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कर देते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कर देते हैं। तो यहाँ से सब सारी बातें क्लियर हो गई कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, दो सरफेस के बीच लगने वाला कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो हमेशा जो मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो ये मोशन को अपोज, दो सरफेस के बीच के मूवमेंट को अपोज करने वाला फोर्स है। तो ये था हमारा फ्रिक्शन फोर्स। अब आइए कि फ्रिक्शन फोर्स का बेनिफिट क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, इसको हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, इसको हम डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इन सब बातों को मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। इन सब सारी चीजों को हम नोट कर लो। अब सबसे पहले यहाँ पे हम काइंड ऑफ फ्रिक्शन देख लेते हैं। तो काइंड ऑफ फ्रिक्शन में फ्रिक्शन फोर्स को हम दो टाइप में बांट देते हैं। एक हो जाता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा हो जाता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट हो जाता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन और सेकंड हो जाता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में हम वैसे फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं जिसमें बॉडी क्या रहता है, किसी सरफेस पे एट अ रेस्ट कंडीशन में रहता है। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या हो जाता है, एट रेस्ट। तो इस कंडीशन में जो लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कह देते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि कोई बॉडी को आप स्लाइड कर रहे हैं, वहां भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। कोई बॉडी रोल करता जा रहा है, इस ढंग से रोल करता जा रहा है, वहां भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो इस ढंग में यहाँ पे काइनेटिक, उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक का मतलब होता है जो मूवमेंट,
देखिए यहाँ मूवमेंट है, फिर भी वहां पे क्या है, फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, फिर भी वहां पे फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। तो यहाँ से ये क्या हो गया हमारा, दो फ्रिक्शन हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक हो गया हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। इन फ्रिक्शन को मेन रूप से देख रहे हैं स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग, या फिर आप तीनों को एक ही पार्ट में रखना चाहें तो ये क्या हो गया आपका काइनेटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो होगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके सारी डिटेल्स और फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज, फ्रिक्शन फोर्स को कैसे इंक्रीज और कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, उन सब सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है।